नमस्कार। कल के मैं गाने को फिर से करेक्ट करूंगा। कल एक बच्चे ने अच्छा करेक्ट किया। तुम उठो पिया बोला मैंने। उसने कहा सर तुम उठो सिया है। सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नमस्कार, 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 नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? यार ये मेरे को स्क्रीन कम क्यों दिखाई दे रही है? एक सेकंड बस। ये स्क्रीन कम क्यों दिखाई दे रही है? तो उसको कोई और किसी और के नंबर पे कर दो। किसी और का नंबर कर दो। बीएम से नंबर ले लो हमारे शशांक भाई से। जब तक ये आता है आप सभी को नमस्कार। क्या हालचाल? आप सभी को आर्य बाबा का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को आर्य सर का वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हालचाल? कैसन बा? केम छो? क्या मना छो? हाउ आर यू? एंड लव यू ऑल। बताइए कैसे हैं आप लोग? तो लॉगिन हो रहा है मेरा। राजवंश सर रोस्टेड मी? क्या बोल दिया आप? क्या बोला है भाई ने? अब बता तो जल्दी से। अब क्या बोल गया है भाई हमारा? राजवंत भाई ने हमारे क्या बोला है? अब हमें बता दो। सच सच बताना। क्या बोला है राजवंत भाई ने अभी? झूठ मत बताना, सच सच बताओ। क्या कहा है राजवंत भाई ने अभी? हम्म लॉगिन हो रहा है भाई। लॉगिन हो रहा है। भैया को ओटीपी नहीं मिल रहा जिसका नंबर डाला है। लगता है भैया ने अपने किसी और का नंबर डाल दिया है। बाबू नंबर दो ना, ओटीपी दो ना। बाबू भी डर रहा है कि ओटीपी कहां से दे, पता लग गया अमाउंट साफ कर दे तो। आते हैं, रुको, राजन सर वाली बात पे आते हैं। खुद तो प्राइवेट जेट लेके घूमता है। राजवंश सर खुद तो प्राइवेट जेट लेके घूमता है और अपनी बलेनो को कह रहे थे हम प्राइवेट जेट। वह अरे जल्दी डाल दो बे। किसी और का नंबर लिख के बोल रहे हैं ओटीपी नहीं आया। अरे यार, इधर इसकी आत्मा हमें नहीं छोड़ रही। लगता हो गया। है भगवान, है भगवान, है भगवान, कर दे वो। शशांक भाई का कर दिया लगता है। चल गया, चल गया। टीके सर का बर्थडे आज? तरुण सर का बर्थडे आज? नहीं, आज बर्थडे क्या तरुण सर का? सच्ची? कसम से? बर्थडे आज तरुण सर का? फोन लगाया भाई को फिर। अच्छा ये जा रहे। तुम तो आज क्यों लगवाया? आज कॉल क्यों लगवाया तुमने? कल कल कर रहे हो, चलो छपरी हो। बेचारे क्लास में होंगे। बेचारे क्लास में होंगे अभी वो। अर्जुना की, अर्जुना की क्लास में होंगे वो।
कल है तो कल लगाएंगे, याद दिलाना, कल फोन लगाएंगे, कल याद दिलाना, कल फोन लगाऊंगा पक्का। बस स्पर्श को भी लेके आऊंगा, और कोई क्वेरी तुम्हारी, कल मैंने बहुत सारे डाउट भी इकट्ठा किए, उन सबको भी क्लियर करने जा रहा हूं। कल है ना, पक्का पक्का। ठीक है, सर को तो कॉल करेंगे, पक्का करेंगे यार, दिल से। उस मतलब तरुण सर से मेरा बहुत दिल का कनेक्शन है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं जब भी जाता हूं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब भी मैं दिल्ली गया तो ऐसा हुआ है कि तरुण सर से मिलना जरूर हुआ, और बहुत क्लोज टू हार्ट इसको कह सकते हैं। ही इज अ पर्सन, मतलब मैंने आपको शायद बताया भी था और अभी भी कह रहा हूं कि तरुण सर बहुत दिल के कनेक्टेड आदमी है, और बहुत दिलदार इंसान है। मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा अब तक। मैं लेके आऊंगा पक्का पक्का। आ, मैं स्पर्श को कल परसों, इन 3 दिनों में कभी ना कभी लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। 289, मतलब उनके लिए मैं कह सकता हूं कि 289 फॉर अ रीजन, 17 स्क्वायर फॉर अ रीजन, मतलब दिल से कह सकता हूं। है वो इंसान भी वैसे ही है, वो इंसान भी वैसे ही है। और मतलब देखो, राजवंश सर बड़े भाई की तरह है, तुम समझ रहे हो। राजवंश सर मतलब कुछ भी कुछ होता है ना, तो मैं राजवंश सर को फोन लगा लेता हूँ, सर ये चीजें ऐसी क्या करें, अपन ऐसा मिलकर ऐसा कर लें, कई सारी चीजों को हम डील कर लेते हैं। तरुण सर से बहुत पुराना सा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आपने देखा होगा कई सारी बातें मेरी और आरजे सर की मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से वो ज्यादा है, मैं थोड़ा कम हूं, लेकिन ये है कि फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तरुण सर से अलग टाइप का रिश्ता है, बहुत अलग रिश्ता है। मतलब इवन तो जब मैं मिला तो उनसे, मैं उनको ये कह ही नहीं पाता हूँ कि सर कुछ तो है आप में, मुझे मिलने का बड़ा मन करता है। वो बहुत अलग वाइब्स है उनके साथ, है ना। कह रहे हैं इसीलिए राजवंत सर जो है वो, हाँ हाँ बड़े भाई की तरह है, हम भी बाबा है तो वो बड़े, वो बाबा स्क्वायर आदमी है ना भैया, तो इसीलिए तो आरजे सर बाबा स्क्वायर कहते हैं हम उनको। आरजे बाबा क्यों कहा तुमको, आरजे बाबा क्यों कहा, राजवंत बाबा। कह रहा है ऐसा लग रहा है इस बैच में टीचर कम बाबा ही पढ़ा रहे हैं। लंदन वाली स्टोरी वो कभी और दिन सुनाएंगे आपको, उनसे ही पूछेंगे किसी दिन, उनसे ही। अरे आ गया लो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा भाई का फोटो देख रहा तुम, स्टाइलिश है सारा। हेलो सर, बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्लास में आया, लक्ष्य जेई 2026 में है। तो बच्चे बच्चे कहने लगे कि बर्थडे आपका आज, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। तो मैंने कहा आज तो हो ही नहीं सकता, होता तो मैं पक्का होता लगता। तो बोले कि कल है आपका बर्थडे। तो लेकिन सर आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की, मतलब चलो एक काम, मैं कॉल स्पीकर पर रखता हूँ, है ना, अलग से तो करूंगा ही यार। स्पीकर पर कर दिया फोन। सर आपको जन्मदिन की हार्दिक बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। मतलब मैं अभी बच्चों को बता रहा था कि ना, तरुण सर जो एक वो पोजीशन रखते हैं जीवन में, वो एक बहुत अलग है। जो यहाँ किसी की इस कंपनी में मेरे लिए किसी, मतलब मेरे मन में शायद इतने क्लोज कोई है तो वो तरुण सर है। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने जो विशेष दी और बच्चों ने याद रखा, बच्चों को भी थैंक यू, आपको भी, और आपने सर इतनी इज्जत दी और उसके लिए भी थैंक यू सर। और म्यूचुअल है वो फीलिंग जो आप मेरे लिए फील करते हैं, मैं भी वैसे ही आपके लिए करता हूँ सर। अरे नहीं सर, लेकिन बहुत बढ़िया सर यार, बधाई हो सर आपको। मतलब मेरे को याद है आज तो नहीं है, कल आपका बर्थडे, आज तो, कल छुट्टी है कि क्लास है। नहीं सर, क्लासेस हैं। इनफैक्ट आज भी मैं अर्जुना की क्लास में ही था जब आपका फोन आया। अच्छा, तो कल भी का दोनों ही क्लासेस हैं, अर्जुना की भी और प्रयास भी। तो मैंने ऑफ लिया नहीं है, बच्चों के सर पढ़ाई का नहीं तो नुकसान होता है। बच्चों के साथ ही मनाएंगे सर बर्थडे। ये सर जबरदस्त चीज है सर, सर का ये हमेशा का भाई लोग, सर का सब बच्चे लिख रहे हैं सर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी, सभी लक्ष्यन सर है ना, लक्ष्य वाले, वो आपको हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं सर। नहीं सर, कल इन बच्चों के लिए भी मैं एक पोस्ट डालूंगा। सबको मेरी तरफ से अभी से थैंक यू बोल रहा हूँ, सभी बच्चों को थैंक यू इन एडवांस। बेटा आप लोगों का जो प्यार है ये ऐसे ही बनाए रखो, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है सभी टीचर्स को आपके लिए बेस्ट करने का। और आप सभी लोग यार अच्छा करोगे लाइफ में। देखो आईआईटी सिलेक्शन हो ना हो वो एक सेपरेट चीज है, बट अगर मेहनत करते रहोगे तो यार, हार्ड वर्किंग अगर रहोगे तो सिलेक्शन भी होगा कहीं और आपको सक्सेस भी मिलेगा ही लाइफ में, है कि नहीं। सभी बच्चे सब यही चाहते हैं, है कि नहीं सर। लेकिन बच्चे छोटा सा धीरे से एक बात लिख रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आ रही क्या है वो लिख रहे हैं सर, वो लंदन ओपी, लंदन ओपी क्यों लिख रहे हैं। अरे सर वो हुआ क्या है ना, लंदन जाने का प्लान बन रहा था मेरा, मैं जा नहीं पाया। अच्छा।
उसके बारे में लिख रहे होंगे सर। नहीं नहीं सर, कुछ है स्टोरी, हम भी जानते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक अरे है, सर, छुपाई ये लियो। बच्चों ने क्या इतना फैला दिया है। अभी मैं अर्चना की क्लास में था, वो भी कह रहे थे सर लंदन की स्टोरी सुनाओ। तो मैंने कहा यार तुम मुझे 3 तरफ से मार पड़वाओगे, एक तो घर पे हाँ, बोले भैया बर्थडे बर्थडे पे तो लोग मतलब ऐसा है कि असली में जीपीएल हो जाएगा। और सर ये बच्चे इतने तेज हैं, लास्ट ईयर वाले अर्जुनास जो अब लक्ष्य में है, इनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, वहाँ लंदन तक मैसेज पहुंचा दिया। हैं? ओ भाई हाँ, लंदन साहब, से मेरे पास फोन आया कि भाई मेरे पास हजारों लाखों मैसेजेस की बम्बार्डिंग हो गई है। तो ये कौन लौंडे भाई साहब। मैंने इन बच्चों को रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा मत करो, ये सब काम ठीक नहीं है, तुम खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, हमका जीवन है, जीने दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनसे बोलिए कि भाई लंदन नहीं, हमारी दुनिया यही है, इंडिया में ही रहो और इंडिया में देश के लिए तरक्की करो, यहाँ पे पढ़ लिख के बढ़िया नाम कमाओ, है कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सब बातें तो बाद में भी, ये सब चीजें तो बाद में भी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, नहीं? और नहीं तो क्या सर, और क्या, वो तो है ही। अरे यार, बहुत सही दादा। एलेक्जेंडर लिख रहे हैं, एलेक्जेंडर, अरे यार, गजब लोग हैं भाई। बढ़िया सर, आप एंजॉय करो बच्चों के साथ, केक हम वर्चुअल काटेंगे अभी, नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब सर आप अरे मैं पक्का, जब भी मैं दिल्ली आऊंगा, मैं कोई भी क्लास हो या ना हो, केक लेके आएंगे दादा, क्या बात कर दिया, मस्त होके अरे काटेंगे। सर बिल्कुल, और पार्टी भी ड्यू रही, रात में पार्टी भी करेंगे आपको। आपको क्या बोलते हैं वो खिलाएंगे, पनीर और दाल मखनी। हाँ, वो बच्चे कह रहे हैं एचओएच भी पिलाएंगे। एचओएच मतलब पानी, 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 एचओएच। हाँ H2O सर, H2O ही पीते हैं सर हम तो, हाँ, हमें पता है, हमें तो एचओएच वाले हैं, एचओएच। जी। ठीक, ठीक, ठीक है है गुरु सर, जी। ठीक है, थैंक यू अगेन, और बच्चों को भी दिल से थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सर, बाय बाय, हाँ, लव यू सर। नहीं नहीं, इज अ प्योर, मतलब जेंटलमैन की अगर परिभाषा होती है तो भाई साहब उसमें बहुत फिट बैठते हैं। ग्रेट मैन, ग्रेट ग्रेट, मतलब मैं तो बहुत दिल से कहता हूं उनके लिए, बहुत दिल से। तरुण सर, जेंटल, प्योर जेंटल पर्सन। मस्ती करते रहते हैं भाई, हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं सर, हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं, हम लोग हम तरुण से मिलते हैं, बहुत अलग कनेक्शन है। और धन्यवाद आपको भी मेरी तरफ से, मैं रोहित अग्रवाल आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे याद दिला दिया। सर का बर्थडे कल, बात भी हो गई, और प्री हैप्पी बर्थडे हमने कर दिया, तहे दिल से बधाई, है ना। लंदन वाली स्टोरी भी जान चुके हैं हम। डॉन फॉर अ रीजन। बोला बाला तो चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, एक चीज और लाया हूं, आप उस इंसान से जाके कह देना ये क्या है, फिर दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये है उस भाई का प्राइवेट जेट, मैंने मंगवाया है अभी कि हमें भी लाके दिखाओ, भाई ने हमें भेजा है। बोले उड़ता उड़ता है क्या? बोले हाँ, उड़ता उड़ता भी है, कहीं भी जाके गिर जाता है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आप लोगों को, देखो उड़ता भी है। देखा, ये है भाई का प्राइवेट जेट, ये है हमारे आरजे भाई का प्राइवेट जेट। झूठ कहता है, हमसे झूठ कहते हैं, हमारे पास कछु नहीं है, भाई के पास सब कुछ है, सब कुछ। झूठ कहते हैं भाई। अच्छा भैया, लगता है हमें ये लोकल नहीं, ये पता नहीं भैया कौन सी कंपनी का है, मान ही नहीं रहा। गिव अवे, यस, चलो गिव अवे। नहीं होना सीरियस नोट, देखो गिव अवे की अगर बात करें तो इस साल भी AR3 माजिद को आईपैड, सॉरी मैकबुक दिया गया। मैंने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था बच्चों को कि जो टॉप 10 में आएगा, टॉप 100 में आएगा, उसको मैंने टॉप 100 बोला था, मैंने टॉप 10 तो बोला ही था, टॉप 100 में जो आएगा उसको मेरी तरफ से आईपैड या मैकबुक जो आपको पसंद होगा वो मिलेगा, और वो दिया गया एज प्रॉमिस्ड, और वो मिला भी है भाई को। हाँ, बस वो है कि मैं स्टेज पे नहीं दिखा पाया, वो मेरे से गलती हो गई, ऐसा करना था स्टेज पे देते भाई साहब, वो मैं करता 100% करता, बट ठीक है, कोई नहीं, है ना, डोंट वरी, ठीक है। आईफोन की हुआ भाई, आईफोन तो मेरा है ना भाई, और देखो पुराना लेना तो पुराना, नया बोल, लेना ही है तो नया ले ले। गिव अवे की बात करें तो गिव अवे मैंने ऐसा नहीं, देखो ऐसा है कि मेरी एक आदत रही है, मैंने
वो चीज ढूंढी, मैंने कहा इन बच्चों को मैं क्या दे सकता हूँ नेक्स्ट ईयर। तो मैंने कहा टॉप 100 अगर कोई आएगा, टॉप 100 वाले बच्चों को मेरी तरफ से या कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से मिलेगा, पीडब्ल्यू की तरफ से आप लोगों को मैकबुक या फिर आईपैड दिया जाएगा 100%। और बोलो बीएमडब्ल्यू वाला है गरीब आदमी कह रहे बीएमडब्ल्यू खुद के पास नहीं है, तेरे को कहां से देगा बे? मास्टर के पास खुद के पास नहीं है, तेरे को कहां से देगा बे? मास्टर के खुद के पास नहीं है, बोल रहा है बीएमडब्ल्यू दे दो। बीएमडब्ल्यू कहां से देगा बे? चलिए आइए, दैट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अब ये सब नहीं ठीक है, रील वील का नहीं, मेरे को नहीं, मैं तुमको बता दिया, लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी। लास्ट ईयर भी मैंने प्रयास और लक्ष्य में कहा था, और जैसा कहा वैसा मैंने करके दिखाया, जो कहा वो निभाया। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, 100% मेहनत करो, दिन रात काम करो, क्योंकि तुम्हारे लिए जिम्मेदारी वही बनती है। तुम जितना अच्छे से मेहनत करोगे, तुम्हारे आगे जाकर वही काम आएगा। ध्यान रखना, तुम्हारे परिवार में तुम जितने अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, तुम जब पढ़ लिख लेते हो, तुम एक नहीं अपने आने वाली कई जनरेशनों का भला करते हो, अपने गांव के अंदर कई लोगों का भला करते हो, अपने आसपास के कई लोगों का भला करते हो। उसी के लिए पढ़िए। लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। कल वाली जो मैंने क्वेश्चंस दिए वो बहुत हेवी थे, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थे। कल वाले क्वेश्चंस जो दिए गए वो बिल्कुल भी आसान नहीं थे। अगर तुम्हारा उसमें धुआं निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 81 to 128 बहुत फाड़ू सवाल है, 1% भी इजी सवाल नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि ये मैंने ऐसे देखा और हो गया, तो इट्स इम्पॉसिबल। कुछ सवाल उसमें से हो जाएंगे, सारे सवाल ऐसे नहीं हैं। कुछ में तो बहुत भयंकर सोचना है, और ये आपको लग रहा है ये कहने को 40-50 सवाल हैं, लेकिन ये 40 नहीं, ये 400 सवाल के बराबर 40 सवाल है। मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि आपको ये एक बार में होने लायक सवाल है ही नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, आपको 1 से 128 के सेंटर ऑफ सिमेट्री के आंसर सॉल्यूशन, देखो मैं प्रॉमिस करता हूं, आज मैं आपको बता दे रहा हूं और आपको लिख के बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। 1 से 128 के सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोनों के आंसर मैं आपको वीडियो दूंगा, एक प्रॉपर मेरा बनाया हुआ लेटेस्ट, ये दूंगा। और क्या बचा है? काल रात्रि भी है कि काल रात्रि मत दो, रात सही में ऊपर से काल रात्रि में सूरज तक लगा दिया है, बोले दिन रात सब एक होते हुए लग रहे हैं, इतना खतरनाक है। नहीं, टुडे मोर फॉर व्हाट? वन मोर डे किसके लिए? नहीं भाई, एक दिन और माफ कर दे भाई, इसमें 2 क्लास जाएगी मिनिमम, इतना भयंकर है, इसका डिस्कशन प्रॉपर दूंगा। चलिए ये आया। अरे बताओ, कल वाली क्लास आपकी फिजिक्स की 3 थी कि 4 है? फिजिक्स की क्लास 3 थी कि 4 है, ये बताओ ना। फिजिक्स की क्लास कल वाली 3:30 पे है कि 4 है? अगर उन्होंने 4 रखी हो तो फिर मैं अपने 3 से 4 रखूंगा, सो दैट मैं आपको रेजोनेंस या आईयूपीएस पढ़ा सकूं। बताओ ना। पोस्ट, हाँ पोस्ट तो इसका आएगा ना, बताऊंगा। और कुछ बचा? 3:30 है क्या? अब ये आदमी हर जगह स्लॉट खा जाता है, जिंदगी में कुछ सोचो पहले से कब्जा करके बैठ जाता है, मैं हूं यहां का डॉन। अबे 3:30 खुद लेके बैठ गए हैं ये महाराज, प्रभु। 3:30 है, चलो। अच्छा, एक क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2 के वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है? चाहिए आप लोगों को? चाहिए आप लोगों को? चाहिए ना आप लोगों को? स्कूल होता है, अबे स्कूल वाले जो होंगे बेचारे वो तो परेशान होंगे ना यार। 1 से 2 कैसे कर दूंगा? 1 से 2 कैसे कर लूं? तभी तो बाकी अगर 1 से 2 का स्लॉट होता तो फिर तो मैं संडे को लेता ही नहीं, क्लास ही नहीं लेता, इसी टाइम पे आपका रिवीजन लगा लगा के खत्म कर देता। उसमें स्कूल होता है बे, स्कूल होता है।
मेरे को अच्छा क्या पता है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, वो सब पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस या हो गया, या आईयूपीएससी ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया, या ओनली रेजोनेंस पढ़ा दूंगा। नो नीड, जरूरत नहीं है उसकी क्लास टेस्ट का। ठीक है लो, बड़े हो गया, मेरे को तो और उल्टा आसान, मेरा तो अच्छा हो गया। दम ही नहीं, स्कूल का टाइम, स्कूल अभी छुट्टी चल रही है, वेकेशन चल रहे हैं स्कूल में अभी। ईमानदारी से बताना कितने लोगों के स्कूल की अभी छुट्टियां हैं, वेकेशन चल रहे हैं। अरे मुझे तो 2-3 दिन चाहिए होंगे भाई, एक दो दो दिन चाहिए। एक में रेजोनेंस और हाइपर पढ़ा दूंगा, और एक में थोड़ा बहुत जो बचेगा वो पढ़ा दूंगा बस। वो नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई, सिस ट्रांस ई जेड आर एस ऑप्टिकल का डीएल, वो सब वहां आ जाएगा। तुम बताओ ना कितने लोगों का स्कूल छुट्टियां हैं अभी, प्लीज। यस सर, नो सर, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हारे नुकसान है, मेरे को कुछ नहीं है। और अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर हमारे डिलेज हो गए हैं, नहीं कोई डिले नहीं है, ये टारगेट मैं पहले ही लेके चला था। हाँ, शुरुआत जब मैंने आप लोगों के मूड देखा तो मुझे समझ में आ गया कि भैया आपको कार्बन भी पढ़ाना पड़ेगा, तो वो 2 लेक्चर कर, 7 को 9 तो मैंने पहले ही कर दिया था। बस वो था कि 2 लेक्चर एक्स्ट्रा जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कोई फर्क नहीं, वो अल्टीमेटली हम सेम आ जाएंगे, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलिए फटाफट से फिर आगे चालू करेंगे आज की क्लास। डाउट्स आप लोगों के कुछ थे? हाँ, कुछ कुछ डाउट तो थे आप लोगों के। ये बहुत अच्छा डाउट था, इस बच्चे का बहुत अच्छा डाउट था यार ये। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। तुम लोग बस अपना काम पूरा करना, जितना मैं दे रहा हूं उतना अच्छे से करना। अच्छा, 30% नो बोल रहे हैं यार, चलो छोड़ो। आइए, एक बच्चे का बहुत बेहतरीन डाउट है, आप सुनेंगे, बहुत सीखने को मिलेगा आपको, मैं दिल से बता रहा हूं, बहुत सीखने को मिलेगा। एक बच्चे का ये डाउट है कि सर जब आपने ये वाला लिखा, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बेहतरीन बात पूछी, मुझे मजा आया ये सुन के, और ये समझ के कि यार ये बच्चे इस लेवल पे सोच भी रहे हैं। बताओ, अगर मैं इस वाले का फिशर डायग्राम बनाऊं, तो अगर ये बनाऊं तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? देखो बड़ा डाउट से ना, आपको पता है, आप है ना किसी भी ऐसे बच्चे से जो आपका कोई बड़ा भाई हो या कोई ऐसा मेंटोर हो जो सिलेक्ट हो चुका हो, उससे पूछना कि अरे सर अपना मैक्सिमम टाइम डिस्कशन में देते हैं, क्योंकि डिस्कशन जितना सिखाता है ना उतना जिंदगी में कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसमें आपकी वो गलतियां सामने आ जाएगी जो आप एग्जाम में करने वाले हो। ध्यान रखना बेटा। ये लिया, तो इसका जब मैं फिशर डायग्राम बना रहा हूं, एमी बेटा ये रहा, लेफ्ट में बी आर, राइट में सी एल, एमी को ऊपर लाएंगे 180 डिग्री, एमी एमी के पीछे, बी आर गया इधर, सॉरी बी आर इधर, CL। अब इस बच्चे का एक डाउट था, इस बच्चे का ये कहना था कि सर यहां पर तो मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, ये देखो, बोलते यहां मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, यहां पर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है। सही बात है, पॉज काटोगे बीच में लेके तो ये अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन इस वाले के अंदर मेरे को पॉज दिखाई दे रही है, और सीओएस तो फिशर में होती ही नहीं है। तो सर ये कैसे हो गया, कि उल्टा कैसे हो गया? बहुत बढ़िया डाउट था इस बच्चे का, इस बच्चे का ये एक बेहतरीन डाउट था कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने यहां कॉस कर दिया, यहां कॉस नहीं है, तो क्या ये अलग अलग है या ये सेम है? आप मेरा पॉइंट समझ गए? नहीं नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली कि यार ये प्रांजल को निकाल रहा है। बताओ सर, उसने एक बात बोली, सर आपने कहा था कि एग्जाम में आए तो फिशर बना के चेक करना, अब मुझे या तो आंसर अलग आएगा। बहुत अच्छी बात बोली है, इस सवाल में मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं,
इन दोनों को कहते हैं, ये क्या है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड के घुमाने से बनने वाले, ये क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मतलब आपने क्या किया, इसी कंपाउंड को घुमा के, क्या ये अलग अलग कंपाउंड है? कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये अलग अलग कंपाउंड है? नहीं, एक ही कंपाउंड है, उसी को घुमा के लिखा हुआ है, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ये लिख कर आए, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत तगड़ी चीज बताने जा रहा हूं, कि क्वेश्चन में अगर लिखा जाए कि भैया इस गिवन कन्फर्मेशन में इफ इट इज मेंशन्ड कि इन द गिवन कन्फर्मेशन which symmetry element is present, then you must have to write center of symmetry, not POS. अब जब आपने इसको बनाया तो अब यहां पर, अच्छा ये था तो भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ये है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आपको अगर ये वर्ड यूज किया जाए एग्जाम के अंदर कि इन गिवन कन्फर्मेशन, तब आपको ये समझना होगा, अच्छा इस दिए हुए कंफर्मेशन में वो बात आपसे पूछना चाह रहा है। शायद आप मेरी बात को समझ पाए हो। अच्छा, आपको लैंग्वेज बहुत ढंग से पढ़नी पड़ी होगी। उसने कहा सर आपने, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, उसने एक बात और पूछी कि आपने कहा कि इसका फिशर बना लो फिर चेक कर लो, आपने कहा फिशर बना लो चेक कर लो, अर्थ लेकिन आंसर अलग अलग आएगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा। अगर आपको ये बात बहुत ध्यान से बड़ी अच्छी बात आपने बोली है, बड़ा मजा आया सुन के मेरे को। आपसे जब मैंने आपको कहा ना कि इसको इसमें बना लो, ये कब बोला मैंने, या ऐसा कब करते हैं जब आप बोला इन दो कंपाउंड दे दिए, ये आपस में क्या है, क्या रिलेशन रखते हैं, उस केस में जब आप बनाएंगे तो वो एक ही बात है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं है, दिस टू आर सेम कंपाउंड, दिस टू आर टू डिफरेंट कन्फर्मेशंस, सो यू कैन रोटेट दिस बॉन्ड, नो इश्यूज एट ऑल। हाँ, सिमेट्रीज जब पूछी जाएगी, अगर मुझे एक कॉमन टर्म यूज जाएगी, बात समझ में आई सबको? बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात है। हाँ, रुद्र कह रहा है ग्रेट एनालिसिस, बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात। मुझे मतलब यार प्रांजल बाबू अब क्यों सुनना चाहते हो, फिर मैं अपनी 11वीं वाली पे आ जाऊंगा, तुम पिकाचू हो विदाउट पिका वाले, समझे बात? ये मैं मत बुलवाऊं ना फेमस होना चाहता। अच्छा, उसका सेकंड देखो, उसने पूरा डाउट लिख के भेजा प्रॉपर। उसने कहा सर असिमेट्रिक, ये कहाँ आया था, ये इसने मुझे भेजा, शायद तक इंस्टा पे भेजा या फिर उसने मुझे ना कम्युनिटी में भेजा, कहीं तो भेजा। असिमेट्रिक कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? यस। आइए इस वाली बात पे अगर आप बात करें, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत अच्छा डाउट था, मुझे मजा आया। आप बताइए, कल आप लोगों को मैंने नोट्स दिए, अगर आप इतने बड़े गधे हैं, आप पढ़े ही नहीं तो अलग बात है। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो टाइप होते हैं। अच्छा, पहली बात तो इसको छोड़ देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड में पॉस नहीं है, कॉस नहीं है, डबल एओएस नहीं है, ये तीनों नहीं है, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, असिमेट्रिक कंपाउंड और डिससिमेट्रिक कंपाउंड। असिमेट्रिक कंपाउंड, ध्यान से सुनिए बेटा, मजा आएगा आपको, मैं आपको क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को। वेरी गुड, एक बच्चा कह रहा कायरल। हाँ बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड। आपके सिलेबस में यही कायरल कंपाउंड, जो लाइट को घुमाते हैं। तो लाइट के घुमाने वालों में दो चीजें, दो टाइप के कंपाउंड। अच्छा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के ही दो टाइप हैं, असिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक। असिमेट्रिक, ए मतलब ऑल एब्सेंट, मैं आपको सीधा याद कराऊं, ए मतलब ऑल, मैं कोई ट्रिक मैं नहीं बताता भाई, मेरी आदत नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूं। ए मतलब ऑल एब्सेंट, ए मतलब ऑल एब्सेंट, एब्सेंट। ए डिनोट्स डिनोट्स ऑल एब्सेंट, मतलब ये तीनों तो होंगे ही नहीं, इसकी वजह से एओएस भी नहीं है, तो उस कंपाउंड को कहा जाता है असिमेट्रिक कंपाउंड। जैसे अगर मैंने कहा आपसे एक सेंटर आपका कायरल है, ये लीजिए MEET BrCl, ये लिया, तो 101% ये असिमेट्रिक कंपाउंड है। ये कैसे कहा आप लोगों ने, बताइए? ये असिमेट्रिक क्यों कहा आपने? सर चारों चीजें अलग अलग है, पॉस कभी नहीं आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ नहीं सकती, दो ऐसे हैं, दो ऐसे हैं, प्लेन में आ नहीं सकती। एओएस आपने सर मना ही कर दिया, तो दो नहीं तो हमने मना कर दिया। एओएस
कितना भी घुमा लो, जब चारों चीजें अलग अलग हैं, कितना ही घुमा लोगे 360 के अलावा कभी भी ये सेम आ ही नहीं सकते, बिकॉज ऑल फोर आर डिफरेंट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ऑल फोर आर डिफरेंट, तो कितना ही घुमा लो कभी कुछ सेम नहीं आएगा, सब अलग अलग ही आना है, सब कुछ अलग अलग ही आना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसीलिए इस कंपाउंड में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तरह तो है ही नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी नहीं है, ये असिमेट्रिक कंपाउंड है। और डिसिमेट्रिक, जब ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तीन तो नहीं ही होंगे। अब एओएस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ अच्छी किताबों में डायरेक्ट बोला हुआ है कि होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑल असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। इस तरह अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि जितने भी डिसिमेट्रिक कंपाउंड है वो असिमेट्रिक होंगे, नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात। क्यों? डिसिमेट्रिक में हो सकता है कि एओएस हो। सिंपल भाषा में समझते हैं। अरे मेरे दोस्त, रटना मत, रटना मत, बिल्कुल मत रटना। तू तो बस इतना ध्यान रख, ए एब्सेंट, सारे एब्सेंट है। यहां पे हो सकता है और ना हो। मेरी बात सुनिएगा, इसमें नहीं भी हो सकता, तो फिर हो सकता है ये डिसिमेट्रिक। जितने भी असिमेट्रिक कंपाउंड है वो तो डिसिमेट्रिक होंगे, क्योंकि उनमें तो चारों एब्सेंट है। यहां हो सकता है चारों एब्सेंट हो, पर फिर भी मैं तेरे से कहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजेदार चीज होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रटिएगा मत। ऑल असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक और असिमेट्रिक। अब बैठ, यहां देख, चारों के चारों ए एब्सेंट। जब चारों नहीं है, और शुरुआती तीन तो डिसिमेट्रिक में भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये वाला हो सकता है और ना हो, इसका मतलब जब ये वाला केस है वो तो यहां तो आ ही रहा है ना, तो ये जितने भी होंगे वो सब इसके अंदर आ गए, और अगर ये वाला हुआ तो ये नहीं होगा। क्लियर बात है सर? ये डबल एओएस क्या होता है समझाऊंगा, अभी आज आ रहा हूं। आज ये सब बातें क्लियर करके एंड कर रहा हूं चैप्टर को, है ना। आइए, आप सिंपल सी बात है, आप ये देखिए, एओएस पे सारा गेम टिका हुआ है। एओएस नहीं है, एओएस है, दैट्स सेट। तो ये है असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक की बात। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या ट्रू या फॉल्स बताना, असिमेट्रिक सेंटर और असिमेट्रिक कंपाउंड आर सेम थिंग? ट्रू या फॉल्स? असिमेट्रिक सेंटर या असिमेट्रिक कंपाउंड सेम चीज है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? हाँ, वेरी गुड। असिमेट्रिक इज केस ऑफ डिसिमेट्रिक ना, सिंपल सा, इनटू वन टू, जब आपने पढ़ा होगा ना यार, यहां सारे क्रॉस होंगे तो ये हो जाएगा। फॉल्स क्यों? फॉल्स वाई? फॉल्स क्यों? फॉल्स है सर, असिमेट्रिक सेंटर का मतलब हुआ चार चीजें अलग अलग हैं, बात खत्म। असिमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जिसमें एओएस भी नहीं है। अब उस बच्चे का एक आखिरी डाउट था जो उसने लिख के भेजा, मैं वही पढ़ रहा था। उसने लिख के भेजा कि सर क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में एओएस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसका काम क्या है? कुछ नहीं है, होगा तो डिसिमेट्रिक कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव डिसिमेट्रिक कंपाउंड। और अगर एओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव असिमेट्रिक कंपाउंड। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को एग्जांपल दूं इसका? इसका भी एग्जांपल दूं? आजा, तू क्या कर ले मास्टर भाई साहब। ये लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे तो इसकी इमेज यहां आनी चाहिए, ऐसे ऐसे कटेगा नहीं। पॉस कॉस नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आप पे तो डाउन होना चाहिए था। पॉस कॉस डबल नहीं है, लेकिन इसमें अब आप बताओ इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे आ सकती है? कोई मुझे क्लास में ये बताएगा, आराम से सोच के बताना, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे आ रही है? सोच समझ के बताना, इस वाले में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे आ रही है, बताओ। एक सौ अस्सी कौन सा? वेरी गुड, सालसा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप इस कंपाउंड को कुछ इस प्रकार घुमा रहे हो ऐसे?
ये है जेड एक्सिस। लैम्बोर्गिनी, वो लैम्बोर्गिनी या साल्सा, यही तो है। ये ऐसे, ये एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, रुको, इसकी एक कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। अब देखना, अब मजेदार, अब है इसकी, ये देखो 180 घुमा रहा हूं, 180, ये वाला, लो, देख लो ये दोनों सेम है कि नहीं, देख लो, समझे। 180 ये वाला, ये इसको बोलते हैं साल्सा या लैम्बोर्गिनी, प्लेन के अबाउट घुमाना। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया दोस्त? 180 डिग्री ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे हो कंपाउंड को, देखो सेम चीज आ गई, सेम चीज ऐसे। तो दैट इज द वन। ये है C2, ये है C2 जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस। समझ में आया बेटा? मजा आया? दैट इज अ फील, दैट इज अ फील एंड दैट इज अ, ये आप कल कह रहे थे, आपने समझाया नहीं। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में। कल आपको ऑप्टिकल एक्टिव क्या है ये सिखाया, डेक्स्ट्रो सिखाया, लीवो सिखाया, असिमेट्रिक डिसिमेट्रिक आज पढ़ा दिया मैंने, और ऑप्टिकल इनएक्टिव आपको मैंने कल बता दिया। आप बताइए इन 6 पॉइंट पे कोई डाउट तो नहीं किसी को? आपको मैंने लिख के भी दिया पॉइंट, एक एक पॉइंट लिख के दिया, सब कुछ समझाया। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को समझ में आया? बताओ रे, क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को समझ में आया? सर स्लाइस तो होगी, कैसे होगी बेटा? स्लाइस काटेगा सब कुछ कट जाएगा, पर मिथाइल ऊपर है, एच नीचे होगा, मिथाइल ऊपर है, एच नीचे, तो समझ गया कि कंपाउंड तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ऊपर मिथाइल बचा, नीचे एच बचा, ऊपर मिथाइल बचा, नीचे एच बचा। स्लाइस काट दे, स्लाइस काटेगा तो ऊपर मिथाइल एच बचेगा। समझा बेटा? डब्ल्यूएस पे आ रहा हूं बेटा, डब्ल्यूएस पे आ रहा हूं। डी और एल मैंने आपको बताया, डेक्स्ट्रो और लीवो। जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए प्लस थीटा, वो आपका डेक्स्ट्रो है, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए वो लीवो है। दैट्स इट। मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करी। असिमेट्रिक डिसिमेट्रिक आज बता दिया, आज के लिए ही छोड़ा था। अब बताओ, अच्छा आप बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा? अभी आ रहा हूं इन सवालों पे, ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, इन सारे सवालों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये सब एक टाइप के हैं, एक सवाल आपको मैं कराऊंगा जो आपको पसंद हो, जो आप कहोगे वो मैं कराऊंगा। ऐसे हर टाइप में एक सवाल मैं कराऊंगा। आप उससे पहले आप मुझे बता दो, एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार हम ये वाला कर लें, फिर ये पांचों एक साथ निपटेंगे, ये सब एक साथ हो जाएंगे। आप बताइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप बताइए, जो आपके मन में आ रहा है वो बताइए, आपके जो मन में आ रहा है वो बताइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तुम बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तुम बताओ। डुट, डुट का है डाउट तो कुछ होगा नहीं, जोक बॉक्स आएगा। सर डिसिमेट्रिक क्या होता है? नाम है, नाम है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का टाइप हो गया। डब्ल्यूएस अभी आ जाएगा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यार बताऊंगा, अरे रुको तो सही यार, बताऊंगा, आज खत्म करूंगा इस चीजों को, टेंशन काहे लेते हो बे? सर वाई C2 अब नहीं बताऊंगा, समझा, पूरा घुमा के बता दिया, उसके बाद भी रो रहा है। अच्छा फिर ये मैं पूछता हूं, इज इट पॉसिबल और नॉट? ठीक है, हाँ। ऑप्टिकल आइस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं ना, मिरर इमेज नहीं। आइए अब तुम्हें इस बात का मतलब समझाता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूं, तुम्हें बस ये समझा रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा, फिर तुम मुझे बताओगे, देखना कि सर ये होना चाहिए। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब दोस्त ये होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जो लाइट को इंटरेक्ट करके रोटेट करे। बहुत क्लियर करता हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से हाथ जोड़कर विनती है, अब जो पढ़ा रहा हूं उसको बहुत तमीज से पढ़िएगा। आज की क्लास कई मायनों में बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों को हम कनेक्ट करेंगे और एंड करेंगे। आप समझिए बात को, आज कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है मेरे पास। आज की क्लास ऐसे बोनस क्लास है मेरे लिए, मैं कोशिश करूंगा आज आपको सब कुछ बता सकूं। अगर ऑप्टिकल की बात करूं तो ऑप्टिकल में WOS, रिजोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर, और ये रिलेशन वाला पार्ट ये बचा है, और कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको मैं दे चुका था। थोड़ा सा जो बचा है वो आज हो जाएगा। आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, यू विल फील गुड। देखिए आइए,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स। लिखना है क्या? रुक जाओ, पहले एक बार देखो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। कंपाउंड्स विच इंटरेक्ट विथ पीपीएल। मतलब सर क्या है इसका? इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है? कई बार, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेक्शन। अबे यार, एक तो बीच में यस यस आता है ना, मैं बहुत सीरियस सिखा रहा हूं, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं, बहुत सीरियस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास में कई महीनों में आपको बहुत कुछ सीखना होगा। यहां देखिए, आंखों में आंखें डाल के देखिए और ढंग से देखिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट के प्रति आइसोमर, अलग अलग फॉर्म बनना जो अलग अलग होंगी। तो ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट से इंटरेक्ट करे। देखो, मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि नेट रोटेशन आना चाहिए। हां, अगर किसी कंपाउंड के अंदर नेट रोटेशन आ रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है कि वो इंटरेक्ट तो किया होगा अंदर। मेरी बात समझना, अगर मुझसे कोई बोले कि एक कंपाउंड ए है, वो लाइट को घुमा रहा है, अगर कोई कंपाउंड ए लाइट को घुमा रहा है, इसका मतलब उसने इंटरेक्शन किया, तभी तो लाइट घूमी। मतलब कोई कंपाउंड ए है, मतलब मेरा हाथ है, लाइट आई, शट, टकराई, डेविएट हो गई, मतलब लाइट इससे इंटरेक्ट करी है। एक ऐसा कोई स्पेसिस ले लिया, कोई भी, जैसे आप जिसको जान रहे हैं, आपने लिया, उससे आपने लाइट पास करी, निकल गई, इंटरेक्ट। अब वहां पर अगर वो कंपाउंड से दो केस हो सकते हैं, सीधी निकली, उसके दो मायने हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत तमीज से सुनिएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आप मेरी बातों को समझेंगे और बहुत अलग लेवल पे जाने वाले हैं। प्लीज प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। एक है बहन जी, एक है ये, एक है ये। बहुत ध्यान से सुनना, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जब लाइट इससे आई, इससे टकराई, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं, जब इसके पास आई तो यहां पॉज भी नहीं है, कॉस और डबल लिख लिया करो, नहीं निकालो तो भी लिख सकते हो, हमारा काम तो इनसे हो गया। पॉज कॉस ये तीनों नहीं है, तो हमने कहा ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब लाइट को घुमाएगा, लाइट को घुमाएगा मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि लाइट घूम रही है मतलब इंटरेक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस कहानी में है इंटरेक्शन। सुनिएगा बेटा, बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, इंटरेक्शन। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मैं आपसे तब भी ये कह रहा हूं कि ये वाला कंपाउंड लाइट से इंटरेक्ट कर रहा है। ये बात क्यों कह पा रहा हूं? जिसके दिमाग में जो आए, एक बात बताना, हम इस पे, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं आपका सही आंसर आएगा, पर मैं चाह रहा हूं कि आप शायद सोच पाए होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये लाइट से इंटरेक्ट कर रहा है। कोई मुझे ये समझाएगा कि ये इंटरेक्ट कर रहा है, ये कैसे बताया? मैंने कैसे बता दिया? हाउ आई कैन से कि ये लाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, भले इनएक्टिव है पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? कोई मुझे बताएगा? ना ना ना, कैसे? हाँ, 180, ना ना, एओएस की बात नहीं है, ना ना, एओएस का कोई लेना देना नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात बोलूं, कायरल सेंटर है इस वाले में, कायरल सेंटर मौजूद है। कायरल सेंटर का मतलब क्या हुआ? चार चीजें अलग अलग होंगी। ध्यान से देख, मेरी आंखों में यहां देख, इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है, तो चार चीजें अलग अलग हैं। लाइट आएगी, टकराएगी और घूम जाएगी, लेकिन तो फिर इसमें जीरो कैसे आया? मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। कल ये बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था, सर पीओएस या सीओएस आने से इनएक्टिव एक्टिव कैसे हो जाता है?
क्योंकि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री है, मतलब ये इसकी मिरर इमेज है। खुद सोचो, अगर ये वाला सेंटर लाइट को प्लस थीटा घुमा रहा होगा तो ये वाला सेंटर कैसे घुमा रहा होगा? ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो अगर ये प्लस थीटा है तो ये क्या होगा? माइनस थीटा। या ये वाला माइनस थीटा है तो ये क्या होगा? प्लस थीटा। मुझे इतना समझ में आ रहा है। यहां पर दो कायरल सेंटर हो गए, इसने लाइट को घुमाया तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इसने घुमा दिया। क्या क्लास में मौजूद एक एक, अबे इक्वल मत बोलो, 50-50% तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। जब आपने कहा 50-50 तो 50 x होता है, 50 y होता है, तो वो 0 बनता है, दो अलग अलग। यहां पर एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हो एक ही कंपाउंड है, उसमें दो घर हैं। आप जो कह रहे हो उसमें दो घर हैं अलग अलग। 50, ये एक घर, ये दूसरा घर, दो घर, दो भाई, आपस में हुई लड़ाई, नेट कट के 0। यहां पर क्या हुआ? एक घर, दो भाई, दोनों में हुई लड़ाई, एक ने काटा प्लस थीटा, दूसरे ने काटा माइनस थीटा। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? क्या जब लाइट इससे आई तो इंटरेक्ट नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी। हट, ये बोला हट, 0। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को यह बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को यह बात समझ में आई? अच्छा, प्लस थीटा माइनस थीटा, नेट 0 आ गया। अरे सर हमने पढ़ा था ये दो कंपाउंड नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड एक ही है। इसीलिए इसको क्या कहा था आपने? इंटरनल कंपनसेशन। अंदर ही, घर के अंदर एक ही कंपाउंड में कटाकटी हो गया, 0 हो गया। समझे बात को? तो अब आप बताओ मुझे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लाइट से इंट्रैक्शन किया, लाइट घूमी, यहां से भी घूमी, इत्तेफाक से दोनों से इक्वल एंड अपोजिट घूम गई, इसलिए नेट 0 आ रहा है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट्स बनते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं जेई एडवांस, जेई मेंस के अंदर। आपसे मेरा सवाल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ट्रू या फॉल्स? बताओ। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, फॉल्स। फॉल्स, व्हाई? क्यों? 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 सर इनएक्टिव कंपाउंड है तो हो सकता, देखो ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, लेकिन वो इनएक्टिव सीधा सीधा कुछ नहीं है। ये इनएक्टिव इसलिए कि दो सेंटर है, तो दोनों ने लाइट को घुमाई है, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए 0 आया नेट, तो इनएक्टिव बन गया, लेकिन लाइट तो घूमी अंदर। बताइए, वेरी गुड। क्या मैं कह सकता? अच्छा अब आप बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सवाल आपके पास आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्या करोगे? आराम से सोच के बताना। अगर आपके पास सवाल आता है और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या क्या ढूंढ सकते? सबसे पहले क्या ढूंढोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सबसे पहले ढूंढोगे कायरल सेंटर। अगर है, नेट कुछ भी आए, कायरल सेंटर अगर कंपाउंड में है तो लाइट इंटरेक्ट करेगी, कुछ भी हो जाए। क्या मैं ये बात खुल के कह सकता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर मेरे को कायरल सेंटर दिख जाए, क्लास में मौजूद एक एक बच्चे की आत्मा जाग जानी चाहिए कि अगर मेरे को कहा जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि भैया मेरे को कायरल सेंटर की सख्त जरूरत है? कि अगर कायरल सेंटर दिख गया मतलब चार चीजें अलग अलग होंगी। सर मान लो ऐसे भी तो कंपाउंड है जहां पर कायरल सेंटर ना हो, अब क्या करोगे? वेरी गुड, पॉस कोस ना हो, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिमाग लगाना, एक बार और बताता हूं मैं। ऐसा क्यों लिखा? इस कंपाउंड में कायरल सेंटर पर इनएक्टिव है,
ऐसे दुनिया में ऐसे कंपाउंड भी तो पॉसिबल है जिनमें कायरल सेंटर ना हो पर खुद ऑप्टिकली एक्टिव हो। कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, अलीन्स टाइप के जो हम आएंगे। क्या दुनिया में ऐसे कंपाउंड भी तो पॉसिबल है जहां पर कायरल सेंटर ना हो लेकिन खुद ऑप्टिकली एक्टिव है? हो सकता है ना ऐसा दोस्त? ऐसा हो तो सकता है। ऐसा हो तो सकता है ना कि एक कंपाउंड में कायरल सेंटर ना हो पर खुद कायरल हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए पॉस कोस नहीं चाहिए मेरे को। समझ में आया दोस्त? लेकिन पहले ये देख लो, ये दिख गया तो खत्म है। ये दिख गया तो हार है। तुम तो पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करोगे। आए तुमको तुम देख के कह सकते तुम साले हो ही आइसोमेरिज्म करने के लिए बने हो, कह सकते हो। ये बात बहुत गुड बात बताइए मैंने आपको, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, बहुत जबरदस्त बात है ये, बहुत तगड़ी बात है। अगर आप समझेंगे तो मजा आएगा। कैन आई राइट कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकली inactive compound can show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर उसमें क्या हुआ बताओ, ये लाइन कब सही होगी? कमेंट बॉक्स में बताना ये लाइन कब सही होगी। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ इफ बोलो, if 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 chiral center, if they have chiral center or if chiral center is present। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। हो सकता है 3 सेंटर हो, तब भी हो सकता है सिमेट्री आ जाए, 0 आ गया, नेट 0 आ गया, पर ठीक है भाई, कायरल कंपाउंड तो कहेगा, कायरल सेंटर तो कहना पड़ेगा। कायरल कंपाउंड कायरल सेंटर तो होगा ही, तो लाइट तो घूमेगी, इंटरेक्ट तो करेगी। नेट 0 आया उससे मुझे क्या मतलब है? वेरी गुड, बेहतरीन बात, मजा आ गया तुम्हारी बातें सुन के। भैया जब तुम्हें मॉड्यूल दूंगा ना, तुम्हारे मुंह से जाग निकले तो देख लेना, आज तुम्हें मॉड्यूल मिलने वाला है। तो तैयार हो मॉड्यूल के लिए? तैयार हो मॉड्यूल के लिए, है ना? चलिए, दैट इज द ऑप्टिकल। फटाफट अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फटाफट। देखो आपको मैंने ये कल तो मैंने आपको लिखने को ये दे दिया था, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बार फटाफट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट लिखिए, फिर हम बात करेंगे कुछ चीजों पर। बताइए, फटाफट लिखिए 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 लिखिए। लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। हम आपको लिखने का समय दे रहे हैं, फटाफट लिखिए, लिखिए। फिर आगे चलेंगे अगले टर्म्स की तरफ। हमें तुम्हें क्या लग रहा है, रिवीजन कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही ऑप्टिकल खत्म होगा ना, जब हाइड्रोकार्बन चालू होगा, तो क्लास में आके 5 मिनट, अरे मेरा एक बार ये तुम्हारा खत्म होना यार, ये स्कूल वाला टंटा। जब आराम से 2 क्लास होगी ना पर डे की, उस दिन से मैं तुम्हें पता है स्टार्टिंग के 10 मिनट तो यही कराऊंगा, रिवीजन ऑप्टिकल के स्टेटमेंट लेके आऊंगा टूरू फॉलस के। फिर देखो तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा, तुम्हें वापस सिटअप लगवाऊंगा, चेयर बनवाऊंगा तुम्हारी। क्या क्या बनना पड़ेगा इस मास्टर के लिए, सब कुछ, सब कुछ। लिखा क्या? एनसीईआरटी तो कराएंगे मेरे भाई, एनसीईआरटी भी मिलेगी, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे पे छोड़ दो ना दोस्त। सर चेयर कैसे? चेयर ऐसे करके, स्कूल में नहीं बना कभी ऐसे? टांगे दुखती है मेरे। डुट, डुट का है तुम्हारा, डुट। सर ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला टॉपिक, अरे गधे, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो लाइट को ना घुमाए, लाइट को ना घुमाए मतलब या तो पीओएस होगा या सीओएस होगा या डबल एओएस होगा। हाँ, डबल एओएस में फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये तीनों में से कोई भी
होगा, कोई भी हो, दो हो तीन हो एक अलग बात है। सर फर्स्ट में भी तो कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, वो ही कहा कर रहा है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अरे सॉरी 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 भाई 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 भाई, ये लिखा गलत, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, सॉरी सॉरी, ये आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा, कि नहीं कर रहा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी। बहुत अच्छी बात बोली भाई, ये तुम साले गधे हैं कर रहे थे, उसने बहुत अच्छी बात बोली भाई। कौन है भाई? पुरुषोत्तम ने बहुत अच्छी बात बोली बेटा, सही है, इसमें नहीं, मैंने लिख दिया गलती से, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये इनएक्टिव है नहीं कर रहा, एक्टिव है कर रहा है, एक्टिव तो सीधा करेगा, इनएक्टिव है तो कर सकता है अगर कायरल सेंटर है। सर प्लीज समरी आएगा मेरे भाई, तुम्हारे पास समरी लेक्चर भी आएगा, तुम्हारे पास बोर्ड का पेपर भी लूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है ये ऑप्टिकल छोड़ दिया क्या? अभी तुम्हें एक हफ्ता जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, अब आज लास्ट क्लास है, उसके बाद जब तुम्हारा हाइड्रोकार्बन चल रहा होगा, ड्यूरिंग दैट मैं तुमको कहूंगा कि ये पढ़ के आना, और जब तुम पढ़ के आओगे तो तुम्हारा मैं वो टेस्ट भी लूंगा बोर्ड वाला, ठीक है? चलो डन, आगे चले बेटा। आइए अब हम चालू करते हैं हमारा एक बहुत बेहतरीन पार्ट। लीजिए आपकी आंखों के सामने ई रहा, यहां देखिए, सभी लोग देखिए, पी क्यू आर एस कौन कौन है जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं? कौन कौन है जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं? पी क्यू आर एस में कौन कौन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? बिंदास बोलिए और बिल्कुल अपनी क्लास में फुल अटेंटिव रहिएगा, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वाले में सिमेट्री है, ये वाले में सिमेट्री, वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। पी और एस ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, कमेंट बॉक्स में बताना पी और एस क्या मिरर इमेज है कि नहीं। आराम से सोचिए, कांच दिखाना, मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे, कांच देखने के दो तरीके। आप ये हैं, आप अंजुलिका, उधर मंजुलिका उल्टा कर रही होगी, आप अंजुलिका तो ऊपर वाले कांच में मंजुलिका का मुंडी नीचे होगी ऐसे वाली। क्या मैंने आपको ऐसा सिखाया था कल? आप बताइए क्या ये पी और एस दोनों मिरर इमेज है कि नहीं? कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। आ जाओ, इसका मतलब तुम्हें मिरर इमेज देखना भी नहीं आता। एक काम करो, तुम ये वाला कांच लगा लो तो भी सीधा सीधा दिख रहा है, अगर तुम ये वाला कांच लगाओगे तो भी दिख रहा है। तुम खुद देखो, इस वाले कांच में ये तो सेम दिखेगा, जो चीज यहां है वो यहां दिखेगी, जो यहां है वो यहां दिखेगी। देख लो, अप का डाउन हो गया, डाउन का अप हो गया। एक तरीका और, अबे समझो, तुम जितना समझोगे। यहां मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग पता क्या करते हैं, यूट्यूब पे भगवान का सब पता लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं इसका आरएस निकालो, इसका आरएस निकालो, आरएस निकाल निकाल के बताते हैं। मत करो ये सब, यहां देखो, यहां देख, सोच समझ। कांच देखने में तू जितना ज्यादा परफेक्शन लाएगा, उतना कसम से ये टॉपिक तेरा उतना फाइन लेवल पे जाएगा, अल्ट्रा प्रो लेवल पे। बात समझ में आए दोस्त? मतलब ये कांच एक अपर मिरर, तू खुद सोच, तू खुद सोच, तू खुद सोच। ये कंपाउंड ऐसे 6 की रिंग, अप सीएल, सीएल डाउन, यही है। तूने अगर अपर वाला कांच लिया, ये कांच लिया, तो ये 6 की रिंग, 6 की रिंग दिखेगी। जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा, जो नीचे है वो ऊपर दिखेगा। तो डाउन अप डाउन हो जाएगा, डाउन अप हो जाएगा। तो ऊपर वाले मिरर में, इन केस ऑफ अपर मिरर, कंपाउंड जो ये प्लेनर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अप का डाउन हो जाएगा, डाउन का अप हो जाएगा। ये एक बात सत्य है। यही अगर साइड मिरर होता, ये वाला मिरर, तो साइड मिरर में क्या होता, ये चीज रहती, ये कार्बन यहां आ गया, ये कार्बन यहां आ गया, ये कार्बन यहां, ये डाउन अप, ये बना। सर ये आरएस क्या है बताऊंगा आगे,
आर एस, इसीलिए तुमको मैंने आज तक नहीं बताया कि मेरे को जब भी मैं पढ़ाता हूं मुझे आर और एस की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जब भी मैं ऑप्टिकल पढ़ाता हूं आर एस की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मैं विदाउट आर एस ही पूरा टॉपिक खत्म कर देता हूं ऑप्टिकल फील के साथ। अगर फील कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज तुम्हारी मर्जी। ये लिया, ये दोनों क्या है? मिरर इमेजेस। क्या है बेटा? ये मिरर इमेजेस। अच्छा, ये सेम है या डिफरेंट है, ये कैसे पता करते हैं? ये दोनों मिरर इमेज सेम है या अलग अलग है, ये कैसे पता करते हैं? बस आरएस का नाम लिया, क्या है आरएस? क्या है आरएस? गधे कही है। अबे आरएस नोमेनक्लेचर है, रेक्टस सिनिस्टर नहीं काम का है यार, तुम बताओ ये सेम है या अलग अलग है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बे गधो, वो अलग है आरएस। ये सेम है या अलग है? अब आप कैसे दो मिरर इमेज सेम है या अलग है ये कैसे पता करते हैं? पॉज कोस से चेक कर लो। पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज ये क्या हुई? डिफरेंट हुई। ऐसे चेक करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज क्या हुई? डिफरेंट होगी। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो और उसकी मिरर इमेज क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। अगर ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं तो दिस टू आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर। अच्छा, अब इनके बीच में कुछ संबंध होगा? कह रहे संबंध तो हमारे भी। अरे मतलब अगर ये ऑन्जुलिका है तो ये मोन्जुलिका है, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है? तो हम क्या कहेंगे? दिस टू आर नोन एज इनेंशियोमर। कौन से मर? इनेंशियोमर। आए सर मास्टर एक बार और, प्लीज 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 मास्टर एक बार और, एक बार और मास्टर, ये बात समझ में कम आई, मैं तो बचपन से ही गधा हूं। बोले हाँ बस ये कर लो। मैंने कहा आरएस तो राजवंश सर। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जेई एडवांस का यहीं दे दूं तुमको सर्टिफिकेट, यू आर क्वालिफाइड बेटा, कर दो बेटा यहीं पे। वेरी गुड डीएल। ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। मुझे नहीं पता, आई कांट से कि डेक्स्ट्रो है। तुम डेक्स्ट्रो हो ना, मुझे नहीं पता, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। अब आप समझ में आ रहे हैं हमने पॉस कोस क्यों पढ़ा, हमने कायरल सेंटर क्यों पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जरूरत थी, हमने कायरल सेंटर पढ़ा, हमने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े, क्यों पढ़े, एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ा, हर चीज वहीं से निकल के आ रही है जितनी भी चीज आपने पढ़ी है। समझे मेरी बात को? दैट इज द ट्रू थिंग। समझे मेरी बात को? तो दैट इज द इनेंशियोमर। अब बताइए इनेंशियोमर क्या होता है? अगर हम थोड़ा ढंग से सोचे इनेंशियोमर क्या होगा? इनेंशियोमर ऐसे आइसोमर्स, ऐसे दो कंपाउंड जो अलग अलग हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो। क्या मैं ऐसा, और अलग अलग, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज। मैंने कहा हाँ सवाल एक बार और, एक बार और, एक बार। तुम्हारे पास कोई सवाल आया कि इनमें से, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास कोई सवाल आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पेयर इज एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनेंशियोमर। तो क्या सोचोगे? सबसे पहले इनेंशियोमर मतलब दो अलग अलग कंपाउंड चाहिए। अच्छा, अब आप चेक करो कि भैया अब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। सबसे पहले क्या चेक करोगे? ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। हाँ सर ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ सर ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों मिरर इमेज है कि नहीं, दैट्स इट। टू मिरर इमेजेस of a compound which are optically active are known as enantiomers. That's it. अच्छा, इनेंशियोमर्स में किस चीज का फर्क है? आपने जो देखा इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है? सब कुछ तो सेम है। ये तुम राइटी हो वो लेफ्टी है, तुम लेफ्टी हो वो राइटी है, बस इतना तो फर्क है। आप बताओ इनेंशियोमर में किस चीज का फर्क है? केवल इनके, अगर हम बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सारी की सारी सेम, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होगी? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम डी और एल। वेरी गुड, एल डी रोटेशन, वेरी गुड। इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वही तरह, अगर ये 70 डिग्री पे उबल रहा है तो ये भी 70 पे उबल रहा है। एक वो 70 था, ये मैंने 70 होना चाहिए था। अब एंगल नहीं बोल रहा हूं मैं गधे, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट तेरे को अगर कढ़ाई में डाल दिया जाए तो कितने पे उबले करेगा, वो है ये बॉइलिंग पॉइंट। तो कितने पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब इनकी सेम होगी, वो सारी इनकी सेम होगी। फर्क होगा इनके
रोटेशन में, एंगल ऑफ रोटेशन में, साइन ऑफ रोटेशन में, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, वो माइनस होगा तो ये प्लस होगा। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये समझ में आया? अच्छा, अगर मेरे को इसका इसका दिया कि ये 90 डिग्री पे उबल रहा है, तो ये कितने पे उबलेगा? बोले ये भी 90 पे उबलेगा। समझ में आया किसी को? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया? अच्छा, अगर ये दो कंपाउंड अलग अलग हैं तो क्या इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सर इतना सारा एक साथ कैसे झेलेंगे? सब झेल लोगे। आंखों में आंखें डालो, ये बताओ कि दो अगर चीजें अलग अलग हैं, टू डिफरेंट थिंग, क्या उनको एक दूसरे पे सुपर इंपोज, मतलब एक के ऊपर एक रखोगे तो सेम मिल जाएंगे क्या? अगर मैं दो अलग अलग कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो क्या बिल्कुल परफेक्ट एकदम मिलाप हो जाएगा क्या उनका? क्या अगर दो अलग अलग कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, तो क्या परफेक्ट उनका मिलाप हो जाएगा क्या? नेवर। जब दो कंपाउंड ही अलग अलग हैं तो उनका मिलाप कैसे हो सकता है? समझ में आया? तो दो लोगों का मिलाप का जब दोनों सेम हो, दो अलग अलग लोगों का मिलाप कभी हो ही नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा इनेंशियोमर है? मैं आपसे पूछता हूं इन चारों में कौन सा वाला इनेंशियोमर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना इन चारों में कौन सा वाला इनेंशियोमर है। कमेंट बॉक्स में बताना इन चारों में कौन सा वाला इनेंशियोमर है। जिसने रट रखा हो ना वो तो उल्टी कर देगा। तुम बताओ, 1 2 3 4 मान लो। फर्स्ट कैसे बोला? इनेंशियोमर्स का मतलब आपने क्या सीखा मेरे दोस्त? इनेंशियोमर का मतलब है दो कंपाउंड, देखो इनेंशियोमर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज। नॉन सुपर क्या लिखा है? पहली बात आज लोग इम्पॉसिबल पढ़ रहे हैं, बोले मिशन इम्पॉसिबल। अबे गधे, इम्पॉसिबल है ये। इम्पोज करना, एक जगह पर रखना। हाँ हाँ हाँ, अंग्रेजी बहुत तेज है, हम भी युगांडा से पढ़ के आते हैं अंग्रेजी, गधे कही। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब डिफरेंट है, जो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं किए जा सकते। जो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं किए जा सकते। दो लोग जो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं किए जा सकते उनको कहते हैं नॉन सुपर, तो डिफरेंट हुए। और एक दूसरे की मिरर इमेज भी है तो इनेंशियोमर हुए। दो डिफरेंट कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, इनेंशियोमर हुए। इसका मतलब क्या होगा बताओ? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, बताओ मुझे। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इंपोज किए जा सके, बताओ मुझे। छोड़ो ना, लाल लाइट से तो हमें क्या मतलब है? लाल लाइट से हमें क्या मतलब है? तुम इस पे ध्यान दो ना, प्लीज ध्यान दो इसके ऊपर, बताओ। सेम, वेरी गुड। सुपर इंपोजेबल मतलब दो कंपाउंड्स को एक दूसरे पर रख सकते हो। जब तुम दो कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो तो वो सेम हुए। अब वो मिरर इमेज हो या ना हो, इफ यू आर सेइंग सुपर इंपोजेबल मतलब दो कंपाउंड्स क्या होंगे? सेम होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। जब दो कंपाउंड आपने सेम ही बोल दिया, आपने जब के ही दिया है कि दो कंपाउंड सेम होंगे, बाहर में जाए मिरर इमेज हो या ना हो, मुझे उससे क्या, इस लाइन के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। होंगे तो भी सेम है, नहीं होंगे तो भी सेम है। दो दो कंपाउंड, अच्छा, क्योंकि अगर तुम दो कंपाउंड को एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर सकते हो, अगर तुम, अच्छा, एक होमोमर, जो ये होमोमर कहने वाले वो बच्चे हैं जो मेरे से 11वीं में पढ़े हैं, यस, इनको प्यार से होमोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोमर। दो सेम कंपाउंड्स को होमोमर भी कहते हैं। समझ में आया दोस्त? दैट्स इट। अगला आता है नॉन सुपर, मतलब डिफरेंट है। नॉन मिरर इमेज, अरे यार, दो अलग अलग कंपाउंड जो मिरर इमेज हो,
इनशोमर। दो अलग अलग कंपाउंड जो मिरर इमेज ना हो उनको मोहल्ले वाले कहते हैं डायास्टीरियोमर, उर्फ डी, डायास्टीरियोमर। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को यह बात समझ में आई? हमें सबसे पहले यह पहचानना होता है दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग है। समझ में आया किसी को? दो कंपाउंड अगर सेम आ गए, आइडेंटिकल, अलग अलग आ गए, तो अब दो कंपाउंड अलग अलग, ऑप्टिकली एक्टिव है और दोनों मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो इनशोमर, नहीं है तो डायस्टीरियोमर। खत्म। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई? बताओ ना यार प्लीज। क्या क्लास में मौजूद मेरे सारे बच्चों को यह बात समझ में आई? मैंने कहा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करोगे? तुम्हारे पास सबसे क्वेश्चन आया, बताओ रे, तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो तुम क्या चेक करोगे? सबसे पहले दो कंपाउंड क्या है, तुम सबसे पहले क्या चेक करोगे कि दोनों के दोनों सेम है या अलग अलग है। क्या तुम्हें, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? दो कंपाउंड आए तो क्या चेक करोगे कि कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, क्या ये चेक करोगे कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? सबसे पहले तुम ये चेक करोगे कि कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। पॉज, वही से मिनट, सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो उनको क्या कहोगे? मोहल्ले वाले प्यार से क्या कहेंगे? अगर दो कंपाउंड सेम आए तो उनको मोहल्ले वाले प्यार से क्या कहेंगे? अगर दो कंपाउंड सेम आ गए तो उसको हम मोहल्ले वाले क्या कहेंगे प्यार से? आइडेंटिकल या होमो सेम, होमोमर। मानते हो? होमोमर, ठीक है। अलग आए तो अलग आती है, अब ऐसे भाग, यहीं से पड़ेगी उल्टे हाथ की। दो कंपाउंड अलग अलग आए तब क्या चेक करोगे? तुम बताओ। अगर दो कंपाउंड देखे दोनों अलग अलग है भाई, बिल्कुल अलग अलग है। जैसे तुमने कहा, मैं आ रहा हूं, उससे पहले बता दो, फिर अपन उसके ऊपर आएंगे। ये दोनों चीजें समरी का पार्ट है, ये भी समरी है वो भी समरी है। बताइए। मिरर इमेज, वेरी गुड। अगर दो कंपाउंड अलग अलग है तो हम चेक करेंगे मिरर इमेज है कि नहीं। हम क्या चेक करेंगे? मिरर इमेज, मिरर इमेज है या नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम चेक करेंगे मिरर इमेज। कांच देखना आना चाहिए, कांच देखना। मान लीजिए मिरर इमेज देखा और हम देखा यस दे आर मिरर इमेजेस, नो दे आर नॉट मिरर इमेजेस। अब क्या करोगे? हाँ, अगर मिरर इमेज है तो मोहल्ले वाले उसे प्यार से क्या कहेंगे, और नहीं है तो क्या कहेंगे? बताओ। दो कंपाउंड आपने देखे, दोनों अलग अलग आए, और हाँ मिरर इमेज आ गए तो मोहल्ले वाले उसे प्यार से क्या कहेंगे? और मिरर इमेज नहीं आए तो मोहल्ले वाले उसे प्यार से क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर मिरर इमेज आ गए तो उसको मोहल्ले वाले प्यार से कहेंगे इनशोमर, और अगर नहीं आए तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? डायास्टीरियोमर। मानते हो? मानते हो इनशोमर डायास्टीरियोमर? दैट्स इट, इट इज सिंपल थिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। डायस्टीरियोमर, इनशोमर डायस्टीरियोमर आइडेंटिकल। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? फिर से एक बार और। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ बताओ, तुम बताओ। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, बताओ बताओ। तुमसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताओ। बताओ।
डिफरेंट। वेरी गुड। हम पता है इसलिए रटो मत, बच्चे रटते हैं इन इंशोमर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज नॉन इंशोमर, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, अलग अलग है, अलग अलग है। एंड मिरर इमेजेस भी हैं। अरे मिरर इमेजेस मतलब 100% दो अलग कंपाउंड। देखो पहली बात का मतलब क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो दो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, डिफरेंट मिरर इमेज है, नहीं शोभा, खत्म। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा अगला बताओ, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अच्छा दो कंपाउंड जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज किए जा सकते हैं, 100% आइडेंटिकल। समझ में? नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल, एक आ रहा हूं, एक सेकंड दोस्त, हाँ थोड़ा सा प्लॉट की कमी हो गई थी, जगह की सख्त कमी चल रही थी इसलिए। सुपर इम्पोजेबल मजा आया, दैट्स इट। मजा आना चाहिए दोस्त, आपको ये फील आनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा क्या लिखा। तुम्हें उस एक एक बात का मतलब पता होना चाहिए कि हमने लिखा क्या। तुम बस कॉपी भरने के लिए नहीं आए हो इस जन्म में, कॉपियां भर ली आईआईटी कर ली, बस ये नहीं होता। आईआईटी तब होगी जब आप चीजों को समझेंगे, आप चीजों को ढंग से पढ़ेंगे कि लिखना क्या चाहता है मास्टर ने, क्या लिखा है। कि नॉन सुपर इम्पोज दोनों अलग अलग मिरर इमेज है इन एंशोमर, नॉन सुपर इम्पोजेबल सॉरी सुपर इम्पोजेबल सेम आइडेंटिकल, नॉन सुपर इम्पोजेबल अलग अलग, नॉन मिरर इमेज अलग मिरर इमेज नहीं है, डायस्टीरियोमर। सुपर इम्पोजेबल मैं देख भी नहीं रहा हूं मिरर इमेज है कि नहीं। दैट्स इट। आई होप आप सभी को समझ में आया। प्यार से दो होमवर्क। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को एक एक बात समझ में आई क्या? झूठ नहीं, सच सच बताना, एक एक पॉइंट। ये बहुत फाड़ चीजें हैं जो आपने पढ़ी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। जो बच्चे 11वीं पढ़े वो जानते हैं कि इसमें आत्मा सुखी थी। मुझे अभी भी ध्यान है जब 11वीं पढ़ रहे थे तो हम आत्मा, या तो याद कर लो, देखो दो रास्ते हैं, या तो इसको याद कर लो भाई सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, भाई याद क्यों करूंगा मैं, एक एक वर्ड को समझूंगा। तुमने लिखा क्यों, क्या लिखा तुमने, ये सब क्या है। ये भी क्या था, ग्रीक वर्ड्स है। इनेंशो, इनेंशो मतलब होता है कि भैया मेरे वो ग्रीक वर्ड्स हैं, इसलिए वो वहां से उठाए गए। मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है आपको ये पूरी समरी एक अलग लेवल पे समझ में आई होगी, और मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए अब चलते हैं सवालों की तरफ। उससे पहले आइए चेक कीजिए क्या P और Q मिरर इमेज है। डायरेक्ट देख के बताइए P और Q मिरर इमेज है क्या? P और Q मिरर इमेज है क्या? P और Q मिरर इमेज है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए P और Q मिरर इमेज है क्या? नहीं है सर। आप लोगों ने एक सेकंड में बोल दिया, कैसे अप डाउन अप, खत्म बात सर। कैसे हो जाएंगे? अगर आप अप डाउन की मिरर इमेज लोगे, साइड मिरर लोगे तो सर अप डाउन हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अपर मिरर लोगे तो डाउन अप हो जाएगा, लेकिन अप कैसे हो जाएगा? ऐसे मैंने ऐसे किया, अप डाउन है, इफ दे आर अप एंड डाउन, इफ आई एम टेकिंग द मिरर इमेजेस तो लेफ्ट लूंगा तो लेफ्ट में हो जाएंगे, और अपर मिरर लूंगा तो डाउन अप हो जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं सोचा कि अप कैसे हो जाएंगे। तो दिस टू कैन नेवर बी मिरर इमेजेस। और दो ऐसे आइसोमर्स, दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, उनको मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर। ये भी मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों भी अप डाउन 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 मिरर इमेज ही नहीं है। समझ में आया? तो पी क्यू क्यू एस वो उसके साथ, देखो ये चारों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो प्यार से मोहल्ले वाले क्या कहेंगे इसे? डायस्टीरियोमर। मजा आया? मजा आया? अरे सर ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, बात खत्म। अलग अलग कंपाउंड है, हाँ टू डिफरेंट कंपाउंड है, हाँ सर अप डाउन अप दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है और मिरर इमेज नहीं है, डायस्टीरियोमर्स। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? पी और एस मिरर इमेज है, मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज है क्या?
P और S मिरर इमेज है। पहली बात सॉरी फॉर दैट, मिरर इमेज। हाँ ठीक है, एक बार पहले चेक करो डिफरेंट है कि सेम है। ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये अलग अलग कंपाउंड तो होंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। हाँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। हाँ है। सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि भैया अलग कंपाउंड है कि सेम कंपाउंड है, बाद में आगे चलेंगे। पहले चेक करेंगे कि भैया अलग अलग कंपाउंड है कि सेम कंपाउंड है? बस अलग अलग कंपाउंड है। हाँ है। मिरर इमेज अप का डाउन, डाउन का अप। सर ऐसे हम इंस्टेंट देख के बोल सकते हैं अप का डाउन हो गया, डाउन का अप हो गया, मतलब अपर मिरर रखा होगा ये वाला मिरर, बात खत्म। तो हाँ सर मिरर इमेज है। तो दो अलग अलग कंपाउंड और मिरर इमेज, क्या कहेंगे इसको? इनैनियोमर। डिफरेंट है, यस सर डिफरेंट है, और ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज भी है। डिफरेंट है और मिरर इमेज है, इनैनियोमर, दैट्स इट। क्या ये दोनों डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है या सेम है, बताइए। ये दो कंपाउंड डिफरेंट है या सेम है? ये दो कंपाउंड डिफरेंट है या सेम है? ये दो कंपाउंड डिफरेंट है या सेम है? बताइए बताइए बताइए। सेम कैसे पता लगा सेम? यार कुछ कह रहे हैं डिफरेंट है, कुछ कह रहे हैं सेम यार। वो वो आ रहा है गुकेश वाला मोमेंट। सेम है, डिफरेंट क्यों बोल रहे हो? कदो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो फिर इसकी जो अप अप डाउन डाउन ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अलग अलग क्यों बोल रहे हो? इसी एक काम कर, चल 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 एक काम कर, ये देख देख ये 6 की रिंग अप अप, इसको इसी बीच की एक्सिस से इसको पलट दे, ये बन जाएगा, देख ले। सेम ही तो हुआ। इसी को घुमाने पे वो मिल रहा है, इसको घुमा के देख ले, वो बन रहा है क्या? हाँ से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इसको डाउन करेगा तो वहां पाएगा, वहां तो डाउन है। भाई सेम है ना दोनों, डिफरेंट कहां से हुए? सेम हुए। क्यों? सिमेट्री है। तो अप अप डाउन डाउन सेम हुए, खत्म बात, दैट्स इट। तो दे आर सेम, आइडेंटिकल उर्फ होमोमर। इसी को घुमा के लिखा हुआ है बस। समझा? समझा बात को? सर आपने इसको घुमा दिया, केवल लिख दिया। अच्छा 50% पी लिया मैंने, एक मिक्सचर लिया जिसमें 50% पी ऑप्टिकली एक्टिव पी लिया और 50% एस लिया। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? या पढ़ चुके हो, अब मैं नहीं बताऊंगा, बताओ। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हो? मिक्सचर विच कंटेन्स 50% पी एंड 50% एस, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? इसमें सेंटर सिमेट्री नहीं है तो क्या हो गया? मैंने क्या बोला? या तो पॉस हो या कॉस हो, दोनों मैंने कब बोला? ये रेसमिक मिक्सचर इज द करेक्ट आंसर। रेसमिक मिक्सचर। तो व्हाट इज अ रेसमिक मिक्सचर? व्हाट इज अ रेसमिक मिक्सचर? कचरा सेट, याद आया कचरा सेट? अब तुम्हें सारी चीजें कनेक्ट हो रही कि मास्टर ने सब क्यों पढ़ाया था वहां पर, इतना ज्ञान क्यों वहां दिए जा रहा था, इसलिए दे रहा था। ये रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर का नेट रोटेशन क्या आएगा? 0। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं रेसमिक मिक्सचर इज एक्सटर्नल कंपनसेशन? दो भाई अलग अलग, दो भाई दोनों में हुई लड़ाई, एक ने बोला प्लस थीटा, दूसरे ने कहा माइनस थीटा, एक ने कहा माइनस थीटा, दूसरे ने कहा प्लस थीटा, मिरर इमेजेस, तो नेट क्या आया? 0। क्या इससे एक्सटर्नल कंपनसेशन? क्या मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल कचरा सेट? 100 पर, वेरी गुड। बच्चे लिख रहे हैं 100% कचरा सेट, वेरी गुड, वही वाली बात हो गई। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 1,500 रुपया देगा, वेरी गुड, मजा आ गया। क्यों? अब बताओ, क्यू वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, क्यू वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ मुझे, क्यू वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोले दो भाई दोनों तबाही। क्यू वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे कर रहा है? कैसे बोला आपने? आपने तो जल्दी आंसर यस कैसे दिया? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे आई वांट टू नो, आई वांट टू नो योर आंसर। बताओ 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 बताओ। आपने ये कैसे कह दिया कि जो आपका ये कंपाउंड है क्यू वाला, आप सब लोगों ने इतना जल्दी कैसे कहा कि यस इट इज शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म?
कैसे बोल दिया आपने तो जल्दी? क्या है ऐसा देव जो बेंजीन में नहीं है? कायरल सेंटर, वेरी गुड। पर तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे आ रहा है? सर एक ने बोला प्लस थीटा, दूसरे ने कहा माइनस थीटा। लाइट से इंटरेक्ट तो किए पर दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। ऐसे कंपाउंड्स को शास्त्रों में कहा गया है मीजो कंपाउंड्स। मीजो, दो कंपाउंड आपस में मीजो नहीं होते। दो मीजो नहीं है कि दो ये दो दो तुम दोनों, मैं तुम्हारा मीजो मैं तुम्हारा, तुम मेरी मीजो मैं तेरा मीजो, वो नहीं है भाई। ये है ये अकेला तुम मेरा मीजो, मतलब मैं मीजो हूं अकेला। मीजो कंपाउंड, व्हाट इज अ मीजो कंपाउंड? व्हाट इज अ मीजो कंपाउंड? व्हाट इज अ मीजो कंपाउंड? इनएक्टिव कंपाउंड विद एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, जिसमें आपस में घर में लड़ाई हो। एक घर दो भाई, दो घर नहीं है, एक घर दो भाई, आपस में हुई लड़ाई। एक ने काटा प्लस थीटा, दूसरे ने काटा माइनस थीटा। एक ने काटा माइनस थीटा, एक ने काटा प्लस थीटा। तो मीजो कंपाउंड क्या हुआ बेटा? इंटरनल कंपनसेशन, अंदर ही निपटारा कर लिया, अंदर ही साफ सफाई हो गई। बोले कट कट है। वो याद है कटप्पा ने जब वो, सॉरी बाहुबली ने जब वो पहाड़ी पे उसके का वो था ना, वो हमारा क्या नाम था उसका विलेन, उसके भाई को मारा था ना, मुंडी उड़ा दी थी वैसे। अरे मीशो नहीं है ये, मेजो है। अरे मेरे सस्ते मीशो, ये मेजो है, मेजो कंपाउंड। हट सर, क्या आर मीजो नहीं है? हाँ आर भी मीजो है, दोनों सेम ही है ना यार। क्या लिखवा रहे हो बे? मैं भी तुम्हारी तरह लिख रहा हूं। अबे क्यूआर तो सेम ही है, जब ये जो है वो भी यही है, दोनों सेम ही कंपाउंड है भैया। ये जो है वो यही है, दोनों सेम है। अब तुम कहो मैं यहां था अब मैं यहां हूं, बोला मैं मीजो तो वो भी मीजो। अरे तो दोनों सेम है, दो सेम कंपाउंड तो मीजो ही हुए। हाँ बल्लाल बल्लाल, हाँ देखा देखा। अभी तो बोला इनेंशियोमर कहाँ है? इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। मैंने कहा उस बाहुबली में विलन कौन था? बल्लाल देव। हाँ बल्लाल। उसके भाई का नाम बताया आपको? उसने कौन सी तलवार से काटा था, किस सीन में किस एंगल पे वो मुड़ा था, उसने उस घोड़े से कैसे वो निकाली थी? तलवार तो उसने पकड़ी थी, घोड़े लेकिन तलवार निकाल तो उसने, मतलब वो जो पूरा उसने सेट तो उसने पकड़ा था, कटप्पा ने निकाल उसने लिया था सर। हाँ हाँ सर, मजा बहुत आया सर। है भद्रा देखा, बोले भद्रा देखा, भाइयों के नाम, विलेन के नाम इन्हें सब याद है। इनसे पूछो इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर का मतलब तो सेम कंपाउंड थे शायद। इनेंशियोमर, गधे साले, सब याद है इन्हें। भद्रा, निम्बा, निम्बा, एक साले गधे को सब याद है इनको। ये नहीं पता इनेंशियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर क्या है। छबरी आ जाओ, हट चलो। ये देखो मैंने तुमको लिख के दिया बढ़िया सा मेरी हैंड राइटिंग में, तो ये लिखा भी है इनेंशियोमर क्या होते हैं, सिंपल भाषा में तुमको लिख कर भी दिया है और डिटेल में भी लिख के दिया है। ये तुम्हारे लिए समरी टाइप हो गया ना, और मैंने लिख के भी दिया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है चीजों को, तुमको दिया है। अब बताइए, आइए क्वेश्चन नंबर 1, देखते ही बताओ क्या है आपस में। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, देखते ही बताओ, अंदर की आग जाग जानी चाहिए। अरे यार तुम लोग बहुत हरामी लोग हैं। क्या नींबा अबे यार कहाँ फंसा दिया भगवान, कहाँ फंसा दिया इन लोगों ने। निम्बा हम्म। देखो अब यहां पे 2 आंसर आ गए, सेम या इनेंशियोमर, 2 आंसर आ गए, दोनों ने एक चाहिए। देखो चेक करो, पहले चेक करो। देखो इनेंशियोमर या सेम, चेक कर लो पहले, आराम से चेक कर लो। तो पहले चेक करो क्या ये अलग अलग है, अप डाउन, ठीक है। क्या ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कुछ है? तो सर ये वाला सेंटर आपका कायरल है, इधर गए तो अलग, इधर गए तो अलग, NH2 और H, चारों चीज अलग है, सिमेट्री आ नहीं रही, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दे आर डिफरेंट, दे आर ऐसे। बेटा देखो कोई भी चीज ना बेटा ऐसे चेक करते हैं, दे आर डिफरेंट। अब क्या ये मिरर इमेज है? सर ये सेम चीज यहां रखी है, अप का डाउन हो गया, मतलब अपर मिरर रखा है। सो अगर मिरर इमेज है, हाँ है, डिफरेंट है, इनेंशियोमर। ऐसे इस प्रकार पहचाना जाता है। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को अब समझ में आया?
क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को अब समझ में आया? मैंने पहले डिफरेंट चेक किया, ये जैसे ये लिया, अब आप देखो इन इन इस क्वेश्चन में बिना पेन उठाए, देखो ना, तुम्हें पेन भी क्या उठाना पड़ रहा, तुम बताओ, डायरेक्ट देखकर बताओ ये दोनों क्या है, इनेंशियोमर, डायस्टेनोमर या होमोमर, बताओ, डायरेक्ट बताओ बिना पेन चलाए। पेन नहीं उठेगा भैया, बताओ बस इसमें, नहीं नहीं मैं वो आदमी नहीं हूं भाई, नहीं नहीं मैं मतलब पेन हमारे में खूब चलाना पड़ेगा, ऐसे इन दो इसके अंदर भाई, प्लीज प्लीज, सॉरी इसके लिए, बताओ। डायस, वेरी गुड, अप डाउन अप, सर मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, डायस्टीरियमर। क्या तुम इस प्रकार सवाल कर पा रहे हो? टिचक टिचक टिचक, हाँ आ जाओ, ये बताओ रे, ये बताओ, नहीं तो तुम कर लोगे बे, छपरी सवाल है, ये बताओ 5 नंबर बताओ, 5 नंबर बता रहे, बताओ बताओ, बताओ। इनेंशोमर। गलत हो गया, गलत हो गया, जिन जिन गधों का इनेंशोमर आया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, आप पूरी तरीके से गलत है। गंदा काटता है मास्टर, हमको काटना सिखा के खुद काटता है तो गंदा। गधो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, पीओएस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मीशो। देखो पॉज, अबे ध्यान देखो, सिमेट्री देखो, इसलिए मैं तुमको क्या बोला कि सबसे पहले पहचानो डिफरेंट है या सेम है। सर ये कैसे पहचानते हैं? ये देखो ना, पीओएस है, तो इसको एक काम करो, इसका लैम्बोर्गिनी करो, इसका एक बार लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी क्यों, ये यही बन जा रहा है। डायरेक्ट दिख रहा है, पीओएस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो दो सेम कभी हो, डिफरेंट कभी हो ही नहीं सकते, दे आर सेम। दे आर होमोमर्स, उर्फ आइडेंटिकल। समझ में आया? हाँ मीजो है, वेरी गुड, ये मीजो है, यस ये दिस इज मीजो। कायरल वा है, कायरल वा है, कायरल सेंटर, दोनों सेंटर कायरल है, मीजो है, मीजो है, बिल्कुल, अबे मतलब दो मीजो नहीं, मतलब दो सेंटर कायरल है, प्लस माइनस नेट 0 है, वेरी गुड। चलो अगला सवाल बताओ, इसको 7वें नंबर को देखते ही क्या बोलोगे? 7वें नंबर को देखते ही क्या बोलोगे? बताओ 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 बताओ, 7वें नंबर को देखते ही क्या बोलोगे? मां ने इज्जत ही नहीं दी आज, मतलब जा इसी कप में चाय पी। डायस्टीलियोमल इज द करेक्ट आंसर, अप डाउन 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 डाउन, डायस्टीलियोमल, वेरी गुड, सीख गए। देखो बताओ 11 नंबर बताओ, अच्छे से देखो, प्लीज प्लीज जल्दबाजी मत करना, आराम से करना यार, प्लीज रिक्वेस्टिंग, आराम से करना। और जब मैं 19 के बाद चालू करेंगे वो सब काल रात्रि वाले हैं। 11 नंबर अच्छे से करना, बहुत ईमानदारी से करना, दंग से देखना क्या लिखा है। फील आई बेटा, देखो कितना सही चीज है, बहुत टफ टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा, तुम लोग समझ गए। दो अलग अलग चेक करो, सेम चेक करो, इनेंशोमर चेक करो, होमोमर है कि इनेंशोमर है, देखो मेरे को ध्यान नहीं है। देखो सर आप इतना जल्दी कैसे चेक करते हो? मैं क्या देखता हूं, देख एक्टिव है कि इनएक्टिव है, सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब चेक कर, डाउन डाउन, OH डाउन, BR डाउन, OH डाउन, BR डाउन, OH अप, BR अप,
OH अप, BR अप, यहां दोनों डाउन है, वहां दोनों अप है, 100% दोनों मिरर इमेज है। अपर मिरर रखा होगा तो जो अंदर गुजरे थे वो बाहर आ गए। अब डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो डिफरेंट है और मिरर इमेज है यहां है, दिस इंप्लाइज दैट दे आर इनहेंशियोमर, दैट्स इट। और 99% लोगों का आंसर इनहेंशियोमर था। ये देखकर दिल को बहुत सुकून आया, दिल से। आओ ऐसे सवालों को कैसे करोगे बताओ? 17 बताओ, 18 के बाद तो तुम्हारे झाग निकलेंगे, 19 से तुम्हारे को काल रात्रि है। 19 के बाद सवालों ने एक एक सवाल में बहुत दिमाग लगाना है, बताऊंगा अभी तुमको। बताओ 17 वाले में क्या कैसे ट्राई करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू ट्राई दैट। एक बात बोलूं, एक बात बोलता हूं तुम्हें, एक बात समझाता हूं तुम्हें, तुम्हें बहुत मजा आएगा। 17 वाले सवालों में इस प्रकार मत करना। इसमें आप इवन एक्सचेंज कर लो, इवन एक्सचेंज कर लो। मतलब सर या तो इसको इसके हिस्सा बना लो, जैसे यहां हाइड्रोजन है तो यहां भी H ले आओ, ये H और F चेंज कर लो, इवन एक्सचेंज कर लो। H यहां, F यहां, P यहां, D यहां। अब चेक कर लो, एक सेम रेफरेंस पे ले आओ, HF HF, D राइट, T लेफ्ट, ये होमोमर्स हाइला। और नहीं भी करना है तो हाँ लैम्बोर्गिनी, मैं यही बोल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुद बोल रहे हो सर लैम्बोर्गिनी कर रखा है, सर कुछ नहीं कर रखा है, इसको ऐसे घुमा रखा है सर, और कुछ नहीं कर रखा है सर, लैम्बोर्गिनी कर रखा है। बिल्कुल सही बात है, 101% 180 डिग्री घुमा के लिखा हुआ है, तो ये सेम हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं बोल रहा था, यही मैं कहने जा रहा था कि आप ऐसे सवालों में खुद ट्राई कर लेना कि भैया इसको एक को सेम रख के घुमा तो नहीं रखा कहीं पे। और आप टेंशन मत लो, मैं ये रिलेशन वाले कम से कम 150 से 200 सवाल तुमको कराऊंगा, शायद मैं वो भी कम बोल रहा हूं। हाँ रिलेशन वाले सवालों में तुमको, क्योंकि क्या है ना, देखो बेटा, संबंध जब अच्छे होंगे तुम्हारे तो तुम हमेशा चीजों को लेकर बड़े पॉजिटिव रहोगे। व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू पेयर्स इज वेरी गुड, देन आप किसी भी प्रकार का कोई भी अचीवमेंट पा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कम से कम इसके 200-250 सवाल कराऊंगा ताकि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए आपके कंपाउंड्स के साथ, समझिए। 19 से क्या है, ये सब के सब फाड़ू सवाल है। यहां से चालू होती है काल रात्रि, जहां एक एक सवाल में धुआं निकलेगा, मजा आएगा तुम्हें, है ना। आइए जैसे अब जैसे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक बार, क्वेश्चन बस एक क्वेश्चन देख लो। अब देखो यहां तो ठीक है, अब यहां देखो 21 में देखो, एक सवाल ऐसे दिया, एक न्यूमैन दिया, एक सॉर दिया, एक फिशर दिया, वो भी गलत उल्टा सीधा बना के, और एक वेस्डेस दिया। तो चारों फॉर्म दे दी, चारों को एक लेवल पे लेके आइए, चारों को एक लेवल पर लेके आइए, चारों को एक लेवल पर लेके आइए कि उस चारों को फिशर बना लो एक जैसा। अब रिलेशन अब चेक करना इजी हो जाता है, समझे। कह रहा फिर बेइज्जती मार दी मास्टर, यार ये बहुत खराब आदमी है। यहां देखो एक बात बोलूं मैं, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर तुम्हें जो कल जो स्टीरियो आइसोमर निकालने को कहा था उसका पार्ट तुम्हें मैं आपको सिखा देता हूं कि कल जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे उसको अटेम्प्ट कैसे करके आना है, और ये मैंने क्यों पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन में भयंकर काम आने वाला है, शुरू होते ही देख लेना, ठीक है। सबको फिशर बना लो, सबको फिशर बना लेना, सबको। अच्छा यहां पर भी सबको फिशर बना सकते हो, पर फिशर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बताऊं, बताओगे, मतलब ट्राई करोगे मेरे साथ? क्या आप मेरे साथ ट्राई करने को तैयार हो? फटाफट से लास्ट ये सवाल, एक सवाल लास्ट, ट्राई करोगे? अच्छा, दोनों OH राइट है, दोनों OH राइट है, मतलब ये कहां रहे होंगे, डैश पे या वेज पे? तू बता, डैश पे या वेज पे? हम जब फिशर से न्यूमैन हम वेज से जब फिशर बनाते थे तो दोनों कहां रहते थे, वेज पे या डैश पे? मैं WS कभी और बता दूंगा, कल बता दूंगा, रो मत, बता। डैश पे, डैश मतलब राइट होता था, तो ये दोनों डैश पे थे। यहां कहां है, तेरे को ये वाली बॉन्ड घुमानी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसे हो रखा है, हमें तो ऐसे चाहिए ना, याद है फिशर, तुझे ये वाली बॉन्ड घुमानी पड़ेगी। ये कहां आ जाएगा, डैश, दोनों डैश, दोनों डैश, दोनों क्या हो गई है, आइडेंटिकल। समझा बात को? नहीं समझा? इसको घुमाना पड़ेगा तो ये डैश में आ जाएगा, ये भी डैश, ये भी डैश, यहां भी दोनों डैश है, सेम,
यहां क्या होंगे, ये दोनों ऐसे, इनको ऐसे करना पड़ेगा, ये वेज ये डैश क्या होंगे, ये क्या होंगे, बताओ बताओ, ये क्या होंगे बताओ, ये क्या होंगे, अबे समझ में आया बेटा, समझ में आया, अबे गधो समझ में आया, डायरेक्ट कैसे किया, डैश डैश, ठीक है, घुमाया डैश डैश, ये यहां पर क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड, डायस्टीरियोमर, सर एक सेकंड में बोल दूंगा मैं तो, दोनों डैश 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 वेज, खत्म बात सर, उल्टा करो तो वेज डैश हो जाएगा, और क्या है, डायस्टीरियोमर, वो क्या होगा, उसमें भी इसको घुमाना पड़ेगा, डैश वेज, ऐसा कर सकते हो विदाउट बहुत मतलब दिमाग लगाने के, डैश वेज, यहां पे वेज डैश डैश डैश, खत्म। बताओ आर और एस क्या होंगे, आर एस क्या होंगे बताओ, आर एस क्या होंगे भाई, जिनको जाना है वो जाओ ना यार, आर एस क्या होंगे बताओ, खत्म, दैट्स इट। आर एस क्या होंगे, इनेंशियोमर कैसे, वेज डैश डैश वेज, वेज डैश डैश वेज, दोनों मिरर इमेज है, दोनों मिरर इमेज है, हाँ है सर, ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ ये अलग है ये अलग है, सिमेट्री आएगी नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है, डिफरेंट है, दे आर इनेंशियोमर, दैट्स इट, खत्म। क्या अक्खी पब्लिक को समझ में आया क्या, क्या अक्खी पब्लिक को समझ में आया क्या, दैट इज द क्लासिक पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। और मैं आपको जाते जाते ये बता दूं, आपको इन 22 सवालों में ये चेक कर, 20 सवाल दिए आपको शायद मैंने, ये हटा देता हूं, दो बार में करा दूंगा, कल करा दूंगा। इन 20 सवालों में अब आपको टोटल आइसोमर निकालने हैं, जैसे आपने केस बनाया सारे अप, एक अप एक डाउन, तब आपको चेक करना है कि उन सब केस में सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। इन 20 सवालों मतलब आपने बनाया 6 अप, तो उसमें सिमेट्री है कि नहीं, 3 अप मतलब आपने कहा 3 अप 3 डाउन लिया, सिमेट्री आ रही कि नहीं आ रही है, सिमेट्री आ रही है मतलब उसकी मिरर इमेज लेने का कोई मतलब नहीं है, ये तो चेक करना है, ठीक है। चलिए डीपीपी नहीं करनी है, मैं आपको मॉड्यूल में क्या करना है होमवर्क दे दूंगा, अभी आपको होमवर्क आपको स्लाइड में भी लिख कर दे दूंगा, और लिखने का पार्ट कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया दोस्त, समझ में आया, मॉड्यूल आपको भी मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। आज्ञा दीजिए, अरे पगलूस, लव यू लव यू लव यू, मेरा बच्चा है तो लव यू लव यू, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें मस्त रहें, और एक बार थोड़ा सा आपका क्लास वो होगी ना, वो वाली बड़ी वाली, तब आपको और मजा आएगा यार। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अभी माहौल बनता एंड करनी पड़ती है। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें मस्त रहें व्यस्त रहें खुश रहें, होमवर्क करते रहें, 4 लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, काउज आवर सोशल एनिमल, बाय बाय।